अभी ना हम आपकी विचारधारा बना रहे हैं। आज जो हमने आपसे बातचीत की तो आपकी एक विचारधारा बन रही है ना, कि गांव कैसा हो, देश कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो, पतंजलि क्या है, पतंजलि कैसा भारत बनाना चाहते हैं। ये आपकी विचारधारा बनी या नहीं बनी? बनी ना? आपका विजन बढ़ रहा है ना। आप मुझे स्वामी जी महाराज को और सुनेंगे तो आपकी दृष्टि और चौड़ी हो जाएगी। जो चीजें आप नहीं समझते थे उन मुद्दों को भी आप समझने लग जाएंगे। अभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। सामान्य व्यक्ति वही जाति के नाम पर, मत पद संप्रदाय के नाम पर उलझ जाता है या नहीं उलझता? उलझता है ना। हमें संगठन में संपर्क से, सहयोग से, संवाद से काम करना है। एक दूसरे से हमारा परस्पर वैचारिक विचारधारा के स्तर पर काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी हमें मन में भेद नहीं करना, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना, कभी भी आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी है। सेवा कौन ज्यादा कर सके इसकी प्रतिस्पर्धा करनी है। हमें अपने संगठन में किसी भी प्रकार की राजनीति या राग द्वेष नहीं करना, किसी भी प्रकार की गुटबाजी की, मेरी जाति के लोग हैं, ये मेरा आदमी है, ये इसका आदमी है, ये मेरा व्यक्ति है, मेरी कक्षा है, ऐसा भाव नहीं रखना। हमें सदैव सेवा का भाव रखना है कि हमें गुरु ने ये सेवा दी है और जब तक हमें ये सेवा दी है हम इसका पालन करेंगे। इसके बाद जो कोई आदेश होगा उसका हम 100% पालन करेंगे। दूसरे संगठनों में इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है? सिलेक्शन होता है। आप काम करेंगे तो आपका राज्य प्रभारी आपको देखेगा और कहेगा कि आप जिले की सेवा का दायित्व लीजिए। और ये हमारी सेवा के दायित्व हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार या अथॉरिटी नहीं है और इसमें सेवा की ही भाव रहे। आप कुछ करें तो काम करते हुए जब काम करना हो तो स्वयं आगे बढ़ना है, लेकिन जब क्रेडिट लेना देना हो तो अपने सहयोगियों को उसका क्रेडिट देना है। और काम करना है तो कभी भी अकेले काम नहीं करना, काम को समूह में बांटकर करना है। जैसे एक योग की कक्षा लगानी है तो योग की कक्षा में सब आप मत करिए, मंत्रोच्चारण किसी दूसरे व्यक्ति से करवा दीजिए। योग आप सिखा रहे हैं तो प्राणायाम किसी और से करवा दीजिए, भजन किसी और का करवा दीजिए, हास्यासन सिंहासन किसी और से करवा दीजिए। तो काम बांटेंगे तो सबको सम्मान मिलेगा ना। तो आपकी कक्षा में यदि आप सबको सम्मान देंगे तो आपकी कक्षा में ज्यादा लोग आएंगे ना। आपकी कक्षा में एक व्यक्ति आता है और आप उससे बात नहीं करते तो वो ये सोचता है कि मैं तो घर पर कर लूंगा, और उसी व्यक्ति की आपने ड्यूटी लगा दी, वो कुछ भी नहीं जानता। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की आपने ड्यूटी लगा दी कि कक्षा के अंत में हास्यासन आप करवाओगे, वहीं बैठा बैठा वो करवाएगा, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, टीम वर्क हो गया, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसको क्या महसूस होगा कि मैं भी कक्षा के लिए उपयोगी हूं, तो वो रोज आपकी कक्षा में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो इसलिए आपको अपनी हर कक्षा के व्यक्ति को विशेष महसूस करवाना है। हमारे घर में जो छोटा बच्चा है उसको भी जब आप विशेष महसूस करवाते हो कि वो डस्टबिन में कोई सामान डाल दे के शाबाश बेटा बहुत अच्छा, तो वो 4 दूसरे टुकड़े लाके भी डालता है, नहीं डालता। तो आपको इनका भी प्रयोग करना है। हमारा संगठन एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है ऐसे ही संपर्क और संवाद जरूरी है। तो अपने योग कक्षा में आने वाले लोगों के, अपने संगठन के, तहसील के, जिले के, मुख्यालय के सदैव आपको संपर्क में रहना है। कोई व्यक्ति आपकी कक्षा में आए, कोई आपको ट्रेन में, बस में मिले तो आपको उसका नंबर सेव करना ही करना है। आपको उस व्यक्ति के संपर्क में रहना है, आपको अपने संपर्क का दायरा बढ़ाना है। अभी अगर आपके मोबाइल में 1000 नंबर सेव हैं तो आपको लक्ष्य लेना है कि 5000 लोगों के नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो। आप अभी व्हाट्सएप के 4 ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने भी 10 ग्रुप अलग से बनाने हैं ताकि आप योग आयुर्वेद स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर सकें। आपके फेसबुक के ऊपर आपसे 10 लोग जुड़े हुए हैं तो आपको 1000 लोगों को जोड़ना है ताकि आप योग की बात उन तक पहुंचा सकें। हमें संगठन में अपनी 90 से 99% ऊर्जा का उपयोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने में लगाना है, अपने राष्ट्र धर्म के निर्वहन करने में लगाना है। हमें कभी भी नकारात्मक चीजों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी, निंदा में, स्तुति में, किसी की आलोचना में, किसी झूठ में, प्रपंच में, किसी ऐसी चीज में जिससे हमारा पारलौकिक कल्याण ना हो, जिससे हमारे राष्ट्र का लाभ ना हो। हमें संस्था हित में तेज गति से काम करना है।
कभी भी एक पक्ष को सुनकर कभी निर्णय नहीं लेना। हमारी संस्था में सदैव जो निर्णय होता है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद होता है। संगठन की आंतरिक बात हमें कहीं नहीं कहनी। संगठन की आंतरिक गोपनीयता का हमें सदैव पालन करना है। हमें दूसरी सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाओं को सदस्य नहीं बनाना, बल्कि उनके अच्छे लोगों को सदस्य बनाना है। आपके पास भी बहुत सी संस्थाओं वाले लोग आएंगे। आपकी कक्षा जब अच्छी लगेगी ना, तो वो कहेंगे कि आप हमारी संस्था से जुड़ जाओ, वहां पर महामंत्री बन जाओ, वहां पर पदाधिकारी बन जाओ, आप हमारी संस्था से जुड़ जाओ। तो आप अगर पतंजलि के कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी संस्थाओं में कोई अच्छा काम है तो बिना किसी पद के सहयोग करें। सुख तो वही आएगा जब आप सेवा करेंगे, तो आपको सेवा को सर्वोपरि रखना है। तो दूसरे संस्थाओं का सदस्य आपको नहीं बनना, पदाधिकारी नहीं बनना। आप अगर पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए हैं, तो आपकी निष्ठा आपके संगठन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? संगठन की आंतरिक बात कहीं नहीं कहनी। संगठन की आंतरिक गोपनीयता का पालन करना है। हमें अपने अंदर व्यक्तित्व के, नेतृत्व के, अध्ययनशीलता के, स्वाध्याय के, धैर्य के, दृढ़ता के, निर्णय लेने की क्षमता के गुणों को विकसित करना है। लगातार नया सीखना है। आप यहां आए हैं तो यहां से आपको बहुत सी नई चीजें सीख कर जानी हैं। हमें अपने जीवन में संवेदनशीलता लानी है। छोटी छोटी बातों को हम महसूस कर सकें। हमें 100 सिरों से सोचना है, दूरदर्शी बनना है कि देश में कोई आंदोलन चल रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे देश को क्या मिलेगा। तो हमें ये दूरदर्शिता रखनी है कि हमारे अंदर इतनी दूरदर्शिता हो कि हम ये सोच सकें कि इसका परिणाम क्या होगा। और कभी भी आपको कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन बिना मुख्यालय की अनुमति के नहीं करना। लेकिन धरने पर आप बैठ रहे हो, आमरण अनशन कर रहे हो, तो आपके पास पूरी योजना हो, कैसे आमरण अनशन करेंगे, कितना दबाव बनेगा, हम जो मांग कर रहे हैं क्या वो मांग जिले में पूरी होगी, राज्य में पूरी होगी, केंद्र में पूरी होगी। हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका प्रभाव क्या जाएगा। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने आंदोलन शुरू तो कर दिया, लेकिन इसका समापन क्या होगा। और समापन यदि हमारी योजना के अनुरूप नहीं रहा तो इसकी अबनॉर्मल कंडीशन में इसकी योजना क्या होगी, प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा। सब कुछ सोचकर किया जाता है या नहीं किया जाता। अब हर जिला अपना अपना आंदोलन करे और वो आंदोलन फेल हो जाए तो उससे संगठन की बदनामी होगी या नहीं होगी। तो संगठन में 100% मुख्यालय के निर्देशों का पालन करना है। कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन मुख्यालय के निर्देश के बिना संगठन के बैनर तले, संगठन के झंडे से नहीं करना। आप कहीं काम करते हैं, कोई लोकल मुद्दा है, पूरी गली मोहल्ला और पूरा जिला जुड़ा हुआ है, आपको भाग लेना हो तो व्यक्तिगत भाग लीजिए, फिर उसमें संगठन का बैनर नहीं होगा। कोई बहुत आवश्यक हो, लगता हो कि आपको यह आंदोलन हमारी विचारधारा के अनुरूप भी है, फिर भी आपको उसमें भाग बिना संगठन के निर्देश के, झंडा बैनर के नहीं लेना है। जब माता सीता को रावण उठाकर लेकर गया, राम जी के पास कोई सेना नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं थी, और रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन राम जी ने जब देखा कि एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो राम जी ने रावण के साथ समझौता नहीं किया, राम जी ने दूसरी शादी नहीं करवाई। राम जी ने कहा कि मेरे पास सत्य का बल है। आपको हम विजय रथ सिखा रहे हैं ना, इसका मतलब रामायण को हम मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन वैसे ही मानते हैं जैसा है। हम जो शाश्वत सिद्धांत है उनको मानते हैं। आप जो कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलने वाला है। और ये सारी चीजें, ये सारे चमत्कार, ये सूक्ष्म जगत, इन सब का हमें मूल पता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पता, हम इन सारी चीजों को, इन सूक्ष्म जगत की शक्तियों को भी मानते हैं, लेकिन उतना ही मानते हैं जितना ये हैं। उससे अधिक मांगेंगे तो ढोंग, आडंबर, पाखंड हो जाएगा। लेकिन सबको इतना विवेकशील बनना है कि आपको यथार्थ समझना है, मूलभूत सिद्धांत समझने हैं, किसी ढोंग, आडंबर और पाखंड में नहीं आना है। आपको ईश्वर को समझना है। आप यदि रोज यज्ञ करते हैं तो सूक्ष्म जगत के साथ भी आपका साक्षात्कार हो जाता है। आपके पास कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष आ नहीं सकता, कोई नेगेटिविटी आपके पास आ नहीं सकती। तो आपको हम वो मार्ग बताएंगे जिससे आप किसी उलझन में नहीं पड़ोगे। तो ये जो आंदोलन होते हैं, ठीक है, इसमें मौन रहो। कोई चीज ऐसी है तो उसमें आपको सार्वजनिक कुछ नहीं बोलना, लेकिन आपको यह भी देखना है कि यह आंदोलन हो रहा है तो इससे मिलेगा क्या, इससे निकलेगा क्या, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा।
तो हम आपको यहां से कुछ निर्देश देंगे तो बहुत दूरदर्शितापूर्ण निर्देश देने वाले हैं। आपको स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हम सनातन के शाश्वत रूप को बताना चाहते हैं। शाश्वत रूप में सनातन का पहला सिद्धांत क्या है? हर जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। आपने किसी की हत्या कर दी, किसी की चोरी कर ली, तो उसका दंड आपको ईश्वरीय व्यवस्था से मिलेगा ही मिलेगा। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था काम करेगी। तो जो सनातन के मूल वैदिक सिद्धांत हैं वो आपको हम सिखाते और बताते हैं। आप पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनते रहिए, तो आपको कहीं टक्कर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें शब्दों के चयन में भी सावधानी रखनी है। एक एक शब्द का प्रयोग वही करना है जो शब्द हो। अब जैसे शब्दों का खेल कैसे होता है, एक शब्द है ना वेजिटेरियन, और एक शब्द क्या है नॉन वेजिटेरियन। आपको सब ये नॉर्मल लगता है ना? सही शब्द क्या होना चाहिए? एक तो वेजिटेरियन और दूसरा एनिमल ईटर। क्या होना चाहिए? एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी या जंतु भक्षी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत सुंदर शब्द दे दिया कि नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तुम, एनिमल ईटर हो। तो शब्द का प्रयोग का फर्क पड़ता है ना? तो आपको शब्दों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी है। प्रेस से कभी भी विवाद नहीं करना। हमारे कुछ कार्यकर्ता बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनके अंदर वो योग की कक्षा अच्छा लगा सकते हैं, समय ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन हमारा पदाधिकारी कौन होगा? जिसके अंदर नेतृत्व के भी गुण हों। आप खुद अच्छा काम करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर योग्यता हो कि आप दूसरों से भी अच्छा काम करवा सकें। हमें सामूहिक कार्य करने की संस्कृति में काम करना है। अपने प्रति हमें वज्र की तरह कठोर होना है और दूसरों के प्रति फूल जैसा कोमल होना है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी जाति के हो सकते हैं। राष्ट्रीय जीवन में हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमें कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना, सदैव हमें हम शब्द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हम शब्द का प्रयोग करना है। हजारों शब्दों से कर्म की ध्वनि ज्यादा सशक्त होती है। पूज्य महाराज जी के मुंह से जो भी शब्द निकलता है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमें संस्था के लक्ष्यों के साथ एकाकार होना है। जो संस्था के लक्ष्य हैं उन्हीं लक्ष्यों को मानना है, उन्हीं को आगे लेकर चलना है। और देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज का जो चिंतन है ना, वो बहुत दूरदर्शी है। कई बार आपको समझ नहीं आएगा, आपको उसको समझने में आपको भी 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो इतना दूरदर्शी है। वो इतने लंबी योजना लेकर चलते हैं कि हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड की योजना 2009 में बनाई थी। 2014 में सरकार बनी और भारतीय शिक्षा बोर्ड कब बना? 2022 में। कब बना? 2022 में। और योजना क्या है कि आने वाले 30 सालों में, 20 सालों में भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत के हर बच्चे को बदलने का काम करेगा। कोई दूसरा संगठन है जो 30 साल की, 40 साल की योजना बनाता हो, 20 साल की योजना बनाता हो? हमें प्रतिपल अपने चरित्र, आचरण, वाणी, व्यवहार, खान पान, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के प्रति पूर्ण सजग और विवेकशील रहना है। आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, आप योग शिक्षक हैं, तो आपसे पूरा समाज एक गरिमापूर्ण व्यवहार की आशा रखेगा। तो आपको वैसे ही गरिमापूर्ण व्यवहार की का पालन करना है। हमारी धार्मिक विचारधारा की 2 ही कसौटियां हैं, एक सार्वभौमिकता, दूसरी वैज्ञानिकता। हम अलग अलग गुरु, शास्त्र, परंपराओं को मानते हुए भी धर्म की विज्ञान सम्मत परंपराओं के ही पोषक हैं। हम धार्मिक अंधविश्वास, बलि प्रथा, दहेज प्रथा, शमशान, चमत्कार, जादू टोना, भूत प्रेत, स्वार्थों, अज्ञान पर आधारित बातों के समर्थन नहीं है। हम गणित ज्योतिष को मानते हैं कि सूर्य कहाँ होगा, चंद्रमा कहाँ होगा, मंगल कहाँ होगा, ये हमारी कैलकुलेशन है। और भारत केवल ऐसा देश है, जब नासा का कंप्यूटर नहीं था तो भारत ऐसा देश रहा है जिसने नासा से पहले यह बता दिया था कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है।
पृथ्वी का रेडियस कितना है, ये सबसे पहले किसने बताया? हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बताया है। तो इसका मतलब हमारे पास पूरी दुनिया का सबसे एडवांस मैथमेटिक्स था, गणित था या नहीं था? हमारे भारत का उत्तराखंड, हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ एक पंडित जिसके पास केवल 5 रुपए का पंचांग है, जंत्री है, पोथी जिसको बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं ना, वो पंचांग है। नासा का जो सुपर कंप्यूटर काम करता है वही काम हमारे गांव का एक पंडित जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो 2 मिनट के अंदर बता सकता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा और ग्रहण कितनी देर का होगा। मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जो ग्रह क्रॉस करेगा बीच से उसको कितना समय लगने वाला है। अब उसको कितना समय लगेगा जब तक उसका साइज नहीं पता होगा, उसकी गति नहीं पता होगी, जो ग्रह पीछे छुपा है उसकी गति नहीं पता होगी, और जो सूर्य हम देख रहे हैं पृथ्वी से उसकी गति नहीं पता होगी। तो ये कैलकुलेशन की जा सकती है क्या? जिस कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर फेल हो जाए वो कैलकुलेशन देने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है और ज्ञान को कहां तक पहुंचाया है कि आप किसी उत्तराखंड के पंडित से पहुंचे तो उसके चंद्र ग्रहण का टाइम भी वही होगा, वो भी सटीक बताएगा, और नागालैंड में पूछे तो वो भी वही बताएगा। तो ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार और कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारा गणित ज्योतिष सत्य है, लेकिन ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर, ग्रहों के नाम पर जो भय और स्वार्थ के आधार पर जो भ्रम फैलाया जाता है, हम उसके विरोधी हैं, हम उसके समर्थक नहीं हैं। होना चाहिए क्या? अच्छा, कोई व्यक्ति काम नहीं करे, कोई व्यक्ति काम नहीं करे, घर से नौकरी नहीं करे, व्यापार नहीं करे, और उसको किसी भी ये कहें कि आप वास्तु के इस घर में रह लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाएगा क्या? कोई योग प्राणायाम नहीं करे, खान पाना ठीक नहीं करे, तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा या नहीं होगा? और कोई योग प्राणायाम करता है, उसको किसी भी घर में रख दीजिए, वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये आपको ढोंग आडंबर पाखंड में नहीं फंसना है। फंसाना तो आसान है, आपका जीवन तो आपके कर्मों से बदलने वाला है और वही हम आपको सिखाना चाहते हैं। हमारा ये जो योग धर्म है ये राष्ट्र धर्म का पूरक है। आपको अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने तहसील प्रभारी और जिला प्रभारी के संगठन में रहना है, संपर्क में रहना है। हमारे यहाँ जो नारे लगाए जाते हैं वो भी एक लगाए जाते हैं। हमारे संगठन में किसी जीवित व्यक्ति की जय जयकार नहीं होती। हम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जयकार करते हैं क्या? करते हैं क्या? हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, और उसी में हम सबकी जय जयकार है। हमें व्यक्ति को संगठन से जोड़ना है, व्यक्तिगत नहीं जोड़ना। आप संगठन के सदस्य हैं, मैं जब तक प्रभारी हूं, मेरा दायित्व है, तब तक आप मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरे स्थान पर कल को कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो आपको उसके निर्देश का पालन करना है। और संगठन में जो निर्देश पूज्य स्वामी जी महाराज मुख्य केंद्रीय प्रभारी को देते हैं वो राज्य प्रभारी को दिया जाता है, फिर जिला प्रभारी को दिया जाता है, और जिला प्रभारी से जो निर्देश आपको मिले उसको ये मानिए कि ये मुख्यालय का पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश और निर्देश है, इसका 100% हमें पालन करना है। ये जो हमारा पतंजलि बना है ये किसी सरकार के सहयोग से, किसी टाटा बिरला के सहयोग से नहीं बना। इस पतंजलि की जो एक एक ईंट है, इस पतंजलि का जो एक एक भवन बना हुआ है, वो देश के करोड़ों लोगों ने 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपये से लेकर 1000, 1 लाख रुपए तक जो दान दिया है, उन लोगों के दान से यह पतंजलि योगपीठ बनाया गया है। पतंजलि योगपीठ के अंदर पाषाण प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती। पतंजलि योगपीठ में दुखी मानवता की सेवा की जाती है, दुखियों की, गरीबों की, दरिद्र की, बीमारियों की, लाचारों की, असहायों की सेवा करने का काम पतंजलि योगपीठ करता है। केवल पत्थर की मूर्तियों की पूजा नहीं करते। हम ये मानते हैं कि ईश्वर सब जगह है। ईश्वर सब जगह है तो मूर्ति से बाहर भी है और मूर्ति के अंदर भी है, क्योंकि मूर्ति भी तो सब जगह आती है। हमारे संगठन का सिद्धांत क्या है कि हम समभाव रखते हैं। समभाव हो सकता है, सम व्यवहार होता है क्या? समभाव हो सकता है, सम व्यवहार नहीं होता। व्यवहार कैसा होता है? यथा योग्य होता है। कैसा होता है? यथा योग्य होता है। तो आप अपने परिवार में पत्नी से, बेटी से, बेटे से समभाव रख सकते हैं, लेकिन व्यवहार बेटी से अलग करेंगे, बेटे से अलग करेंगे, पत्नी से अलग करेंगे। आप पत्नी के साथ बंद कमरे में बैठ सकते हैं,
लेकिन बहन के साथ नहीं बैठ सकते। तो भाव तो एक है, बहन से भी प्रेम है, पत्नी से भी प्रेम है, माता से भी प्रेम है, लेकिन व्यवहार अलग होगा या नहीं होगा? तो हमें यह समभाव और सम व्यवहार का सदैव पालन करना है, मर्यादित व्यवहार करना है, मर्यादित आचरण करना है। तो हमारे संगठन में हमें नारों का भी एक जैसा प्रयोग करना है। हमारे नारे कौन कौन से हैं? गांव गांव जाएंगे सबको योग, घर घर में जाना है सबको योग सिखाना है, करो योग, करो योग। और जब नारे लगाएं तो थोड़ा हाथ खड़े कर लिया करो, हाथ को, कान को, अंगूठे को बंद करो मुट्ठी और कान के पास लाओ। नारे लगाने का भी तरीका है, मैंने माइक पकड़ा हुआ है, दोनों हाथ भी लगा सकते हो, दोनों हाथ करो। और जब मैं कहूं ना भारत माता की, तो जय बोलते हुए आपके हाथ ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। भारत माता की, अब नीचे आ जाइए, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। तो अच्छा लगता है ना? तो ये हमने संगठन के बारे में थोड़ी सी कुछ आपको बताया। अभी तो संगठन की बहुत सी रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादाएं हैं। हमारे संगठन में जो हमसे उम्र में छोटी हैं, जितनी भी बहनें हैं, वो क्या हैं? हमारी बेटियां हैं। एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब जो हमारे बराबर उम्र की हैं, वो सब क्या हैं? हमारी बहनें हैं। और जो हमसे बड़ी हैं, वो सब हमारे लिए क्या है? मां हैं। तो हमें सब बहनों को इसी एक स्वरूप में देखना है। ये हमारे संगठन की संस्कृति है। हमें किसी का भी नाम आदरणीय के बिना नहीं जो बोलना, आदरणीय और जी के साथ। आदरणीय रमेश जी, आदरणीय शिवनारायण जी, ऐसे हमें आपस में परस्पर एक दूसरे का संबोधन करना है। और आपको पहला नाम लेना है, सरनेम का प्रयोग नहीं करना। हमारे यहां सरनेम का प्रयोग करने की संस्कृति नहीं है। हम अपने जाति सूचक शब्द सरनेम का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर पूरा देश नहीं करेगा तो देश अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? तो पूरे देश से सबसे पहले, देश तो जब बदलेगा तब बदलेगा, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने मुंह से और दूसरों को यह कहना है, जानते भी हैं तो भी यह कहना है कि मुझे मेरे जाति सूचक नाम से नहीं, मेरे पहले नाम से पुकारिए। और आपका नाम छोटा है, जैसे किसी का नाम अनुज है, तो उसको आगे निकाल लगाना है, तो आगे भारतीय लगा सकते हैं, भारत लगा सकते हैं, आजाद लगा सकते हैं, बिस्मिल लगा सकते हैं, योगी लगा सकते हैं, महायोगी लगा सकते हैं, सेवक लगा सकते हैं, सेवाधर्मी लगा सकते हैं। तो ऐसे उपनाम भी होते हैं ना जिनसे जाति का पता नहीं लगा, जाति का पता नहीं लगता। तो ऐसे उपनामों का, सरनेम का प्रयोग करें जिससे आपकी जाति का पता नहीं लगे। आपको अपनी जाति छोड़नी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जाति छोड़ो। जातियों के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो तिरस्कार करने वाला नहीं है। हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। और हम क्या कहते हैं? सभी समान, सभी महान, और किसी भी जाति का तिरस्कार नहीं करना। तो ये हमारी संस्कृति है। ये कुछ बातें हमने आपको बताई।